अरसी की काली करतूतों का राज पूरी दुनिया के सामने आएगा और उसके अपने ही ससुराल वाले उसे धक्के मार कर निकाल देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। झूठ का पर्दाफाश, अरसी की इज्जत का तमाशा। एपिसोड की शुरुआत होती है अनिरुद्ध के घर में एक एमएमएस वायरल होने से। दोस्तों सिद्धार्थ और अरसी के इंटीमेट मोमेंट्स का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हो जाता है और घर में सबकी नजर टकरा जाती है उस क्लिप से। अनिरुद्ध की मां तनुजा शौक में फोन से नजर हटा नहीं पाती। ये तो अरसी और सिद्धार्थ, ये सब क्या है। शुभ भी अनिरुद्ध के पापा जो हैं वो ये कहते हैं ये तो वही लड़का है ना जो उस समय हॉस्पिटल में मिलने आया था और वो हम सबसे मना कर रही थी अरसी कि तुम उन सबसे मत मिलो। दोस्तों सबके हाथ का काम छूट जाता है, घर में एक सन्नाटा सा छा जाता है और अगले ही सीन में देखने को मिलता है तनुजा और शुभ का ब्लास्ट अरसी का धोखा बेजार कर देता है। तनुजा अरसी से कहती है, तुमने हम सबको क्या समझा था, अंधे हो गए थे हम तुम्हारे प्यार में, हर वक्त सिर्फ तुम्हारा ही साथ दिया। शुभ गुस्से में कहता है, अनिरुद्ध ने तुमसे शादी की, हमने तुमको हर बार समझाया, अनिरुद्ध भी तुम्हारे लिए बदल गया और जब भी तुमने अनिरुद्ध को कुछ भी कहा, उस पर कुछ भी इल्जाम लगाए, हम चुपचाप तुम्हारी बातों में आके उसको समझाए, अनिरुद्ध को बोला, और आज तुमने हमको भी धोखा दे दिया, वो भी सिद्धार्थ के साथ। तनुजा इमोशनल हो जाती है और सार्केस्टिक वे में कहती है, हमें तो ये भी शक होने लगा है वो बच्चा भी क्या अनिरुद्ध का था या फिर तुम्हारा और सिद्धार्थ का। छी, कहने में भी शर्म आ रही है। अरसी रो रो कर, मम्मी जी पापा जी प्लीज, मैं अब सब समझा सकती हूँ आपको, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बड़बड़ाती रहती है। लेकिन शुभ गुस्से में कहता है, नहीं अरसी, अब और नहीं, तुमने हमारा भरोसे का खून किया है, ये घर अब तुम्हारा नहीं। और दोस्तों अगले सीन में हमें देखने को मिलता है और इधर अरसी की बेइज्जती हो जाती है अगले ही सीन में। जी हाँ दोस्तों, धक्के मार कर निकाला जाएगा। तनुजा और शुभ अरसी का बैग उठवा देते हैं। घर के सब लोग ड्राइंग रूम में होते हैं। तनुजा चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं रही, तुम्हारा हर झूठ अब सामने आ चुका है। अरसी, हमने तुम्हारा हर बार साथ दिया, इवन हमने अपने बच्चे अपने बेटे को भी गलत समझा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने क्या किया। तभी अरसी कहती है, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी जल्दी, आप लोग मुझे माफ क्यों नहीं करते, अनिरुद्ध को तो मैं। और तभी शांत हो जाती है, इतना ही बोल पाती है। तभी शुभ कहते हैं, अनिरुद्ध तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम सिर्फ उसके सरनेम का तमाशा बन गई हो। तभी अरसी आगे बढ़ती है, अनिरुद्ध से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध दूर हट जाता है और कहता है, अरसी, मैंने और तुमने डिसाइड किया था कि हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन तुम इतनी घिनौनी हरकत उससे पहले कर दोगी, ये तो नहीं सोचा था मैंने तुम्हारे पीठ पीछे कभी भी जनक के लिए अपनी मन में फीलिंग नहीं लाया ये सब गंदी हरकतों को, लेकिन तुमने क्या किया। और तभी अनिरुद्ध एक और बात कहता है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिर्फ एक चीज रह गई है और वो है अब नफरत। दोस्तों शुभ जो है वो कहता है, इसे निकालो यहाँ से, और धक्का दे देता है। अरसी सड़क पर गिर जाती है, लोग तमाशा देखते हैं और पड़ोसियों भी गपशप चालू कर देते हैं। वो देखो अरसी जो खुद को महान समझती थी, उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। दोस्तों अरसी सड़क पर गिर के बड़बड़ाती है, कहती है मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ चला गया। और फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ये सब कांड होने के बाद जनक और अनिरुद्ध का एक मोमेंट, प्यार भरी खामोशी वाला। उसी वक्त घर के अंदर जनक चुपचाप खड़ी होती है, आंखों में आंसू। अनिरुद्ध उसके पास आता है, हाथ पकड़ता है। अनिरुद्ध कहता है, तुमने हर वक्त सच का साथ दिया जनक, अब वक्त है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। तभी जनक कहती है, मैं किसी की बर्बादी से खुशी नहीं चाहती थी, सिर्फ सुकून चाहती थी। दोस्तों अनिरुद्ध इस्माइल के साथ कहता है, तो चलो नए जीवन की शुरुआत करते हैं, बिना झूठ बिना साजिश के। और तुम्हें भी पता है कि अरसी किस हालत में और किस वजह से घर से निकाली गई है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उसने खुद ने गलती करी है। और जनक उसे गले लगा लेती है। वो तो पहले ही सपने देख चुकी थी अनिरुद्ध और जनक की शादी का, लेकिन दोस्तों इस बार तो पक्का है कि शादी होके रहेगी। और फिर इधर एंट्री होती है सिद्धार्थ की, अरसी के साथ चलने का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, सड़क पे अरसी रो रही होती है, तभी ब्लैक एसयूवी रुकती है। सिद्धार्थ कार से निकल कर आता है, लगता है सच में तुम्हारे सब रिश्ते टूट गए अरसी। अरसी आंसू पोंछकर कहती है, और तुम्हारा क्या प्लान है। सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहता है, प्लान तो अब शुरू होगा, तुम मेरे साथ चलो, नए शहर में नई आइडेंटिटी के साथ प्यार भी मिलेगा और पैसा भी। दोस्तों अरसी कहती है, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ सिद्धार्थ। और सिद्ध कहता है कि हाँ चलो। गले लगते हैं दोनों लोग और निकल जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर अपना एपिसोड खत्म हो जाएगा। अब आइए जानते हैं अगले प्रोमो में क्या मिलेगा देखने को। दोस्तों जनक और अनिरुद्ध की शादी होगी धूमधाम से।
विनायक करेगा ऑफिशियल स्टेटमेंट मीडिया के सामने। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी बेटी और अनिरुद्ध के डिवोर्स पेपर लाएगा सामने। और अर्शी के लिए क्या सिद्धार्थ बनेगा असली विलन, ये तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा।